हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग के लिए मैं बना के लाया हूँ यूपीएससी सीबीआई एपीपी और पीपी एग्ज़ाम का एनालिसिस। तो आज के हम इस एनालिसिस में क्या देखने वाले हैं, जो 19 सितंबर को यूपीएससी ने सीबीआई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उस एग्ज़ाम के बारे में आज हम चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एग्ज़ाम 4-5 साल के गैप के बाद हो रहा है और इसको यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो लगभग 13,000 लोगों ने अप्लाई किया है। और अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि पिछली सालों में भी अगर आपने देखा होगा तो थोड़ी सी कट ऑफ हाई थी, है ना। पिछली सालों में भी थोड़ी कट ऑफ हाई गई हुई थी, अगर आप लोगों ने चेक की होगी तो। कितने सारे कैंडिडेट अपीयर हुए थे इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डेटा चेक करें तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली हमने देखा दिल्ली या नॉर्थ इंडिया के सेंटर्स पे 50 से 60% लोग प्रेजेंट थे। और रेस्ट अदर सेंटर्स पर हमने देखा था कई जगह ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। और ये सारा का सारा डेटा मुझे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से फीडबैक के थ्रू ही मिला है। उसी डेटा को कंपाइल करके मैंने ये सब बनाया है, ठीक है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर 13,000 थे, जिसमें सबसे ज़्यादा यूआर कैटेगरी के लिए 7,000 के अप्रॉक्सीमेटली लोगों ने अप्लाई किया था एपीपी में। अगर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसका 60% अगर हम देखेंगे तो लगभग से 12 या 1300 के आसपास होता है। उतना स्टूडेंट तो एटलीस्ट अगर आए होंगे, अगर हम 60% अटेंडेंस का क्राइटेरिया लेते हैं तो। नेक्स्ट, अगर हम इस सारे डेटा को एनालाइज करें ठीक से तो आप लोग एक चीज़ तो चेक कर पा रहे होगे बहुत ठीक से कि 60% के हिसाब से हम अगर मान के चलें तो 13,000 कैंडिडेट्स में से 8,000 लोग एटलीस्ट एग्ज़ाम देने गए होंगे एपीपी के लिए। और वहीं पीपी के लिए अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1300 के बीच में स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए होंगे। अगर हम दिल्ली एपीपी की बात करें तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म फिल किए थे। जो डेटा मेरे पास था, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया इसीलिए मैंने अभी लिखा, वो आरटीआई मिस हो गई थी। बट उसमें से भी अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1800 से 2,000 के बीच लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया ही होगा। ये एक मोटा मोटा सा एक एनालिसिस हो गया, जो भी डेटा हमारे को गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंगली। तो अभी इस डेटा के हिसाब से हम अपनी कट ऑफ जाती है वो उसको डिसाइड करेंगे, देखेंगे क्या कट ऑफ जा सकती है। एंड हाँ, वन मोर थिंग यहाँ पर ये है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा ये लॉजिकल टाइप था, हम बोल सकते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ना ही बहुत ज़्यादा लाइक ये इजी था। इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से इजी टू मॉडरेट लेवल पर ये एग्ज़ाम हुआ था। और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बस लैंग्वेज को इन लोगों ने यूपीएससी वालों ने ट्विस्ट किया था और लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा लॉजिक या ट्विस्ट बेसिस पर हुआ था। सम स्टूडेंट इज सेइंग कि ये टफ एग्जाम था। ऐसा नहीं है भाई, टफ एग्जाम नहीं था। जो एग्जाम लास्ट टाइम 2016 में हुआ था वो एग्जाम भी उस टाइम के अकॉर्डिंग टफ था। तो अभी ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप, बहुत जगह ये सब मॉक टेस्ट वगैरह ये सब चल रहा था, स्टार्ट हो रहा था। तो उस हिसाब से देखें तो टफ एग्जाम नहीं था। अगर हम टेलीग्राम पोल को ठीक से एनालाइज करें तो वहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है कि 40% से ज़्यादा लोगों ने एटलीस्ट 110 क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा अटैम्प्ट किए, ठीक है। 60% से ज़्यादा लोगों ने मोर देन 100 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा अटैम्प्ट किए। और मोर ओवर 80% मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने 95 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है, ठीक है। ये जितना भी पोल अगर आप लोगों ने देखा होगा, इवन नॉट इन माय टेलीग्राम ग्रुप, सभी टेलीग्राम ग्रुप में पोल का ऑन एन एवरेज रेशियो यही था। जो बच्चों ने, स्टूडेंट ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, उनका लगभग एवरेज यही था। तो सभी में से अगर हम चेक करें तो इसमें से एक मेन गोल ये निकल के आता है, मेन हमारे को एक चीज़ निकल के आई सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद, कि जिस भी बच्चे के 93 से 103 के आसपास क्वेश्चंस ठीक है, स्पेशली फॉर सीबीआई एपीपी, वो थोड़ा सा सेफ जोन में हो सकते हैं। बट कैटेगरी वाइज भी कितना कितना अलग अलग से जाएगा वो हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1-2 दिन का टाइम मुझे एक्स्ट्रा इसीलिए लग जाता है क्योंकि ये सब डेटा बनाने में, कंपाइल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो हम सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं दिल्ली एपीपी की। वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोगों ने अप्लाई किया था, और उसमें भी हम देखते हैं यूआर कैटेगरी में 29 वैकेंसी थी। 29 वैकेंसी के अकॉर्डिंगली जो मेरा प्रेडिक्शन है वो ये है कि इस बार 242 या 240 के आसपास कट ऑफ इसकी जानी चाहिए। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 19 वैकेंसी थी, उस हिसाब से 235 या 237 के ऊपर जानी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में 18 वैकेंसी थी और यहाँ पर 230 के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लॉज था कि जो स्पेशली दिल्ली के रहने वाले थे उन्हीं को ओबीसी कोटा का बेनिफिट मिलेगा, ये इसमें क्लोज था। तो इसकी एग्जैक्ट हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कितने लोग दिल्ली के रहने वाले हैं स्पेशली, तो ओबीसी की कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया नहीं है, बट रिलेटिवली हो सकता है कम जाए या हो सकता है कभी ज़्यादा भी हो जाए, तो एग्जैक्ट इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर 5 वैकेंसीज थी और 230 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। एसटी कैटेगरी में 9 वैकेंसीज थी, 165 या 150 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। रिलेटिवली थोड़ी सी लो जाएगी, ज़्यादा हाई कट ऑफ इसमें नहीं जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीबीआई पीपी के बारे में। सीबीआई पीपी में क्या था, अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास लोग थे, और क्योंकि इतने कम लोग इसलिए थे, यहाँ पर 7 ईयर का एक एक्सपीरियंस मांगा जाता है। वो एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम थे। और फिर भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर 26 यूआर की वैकेंसी थी, उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर जो 2017 में कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ 200 के आसपास थी। इस साल तो 219 या 20 के आसपास जा सकती है कट ऑफ, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली हम देखेंगे 1000 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, तो 1000 में से अगर 60% आते हैं तो 600 के आसपास लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया होगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो सकता है ये कट ऑफ कम भी चली जाए, क्योंकि हो सकता है वो वर्किंग लोग होते हैं, तो वर्किंग होने की वजह से कई सारे और भी एग्ज़ाम देने ना आए हो, 50% ही हो एग्ज़ाम देने का, लोग यहाँ पर आए हो एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि जब एक्सपीरियंस हो जाता है, आप लॉयर बन जाते हो, एडवोकेट बन जाते हो, तो आपके पास बहुत सारे वर्क होते हैं, आप हर एग्ज़ाम के लिए इतना मेहनत नहीं करते हो। बट आई एम श्योर जिन लोगों ने भी सीबीआई पीपी के लिए मेहनत की है उन सब का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, और लास्ट ईयर ये नहीं थे लास्ट टाइम पर। अभी 200 के आसपास जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि 90 लोगों ने ही यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। 90 का 60% निकाल के अगर हम देखते हैं तो वही है, बहुत ही कम स्टूडेंट हो जाते हैं। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 8 वैकेंसीज थी। लास्ट ईयर ये 180 के आसपास कट ऑफ थी, इस बार 195 के आसपास जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, 600 के आसपास हैं। एससी कैटेगरी की बात अगर हम करें तो वहाँ पर क्या है, 4 सीट्स थी। लास्ट ईयर 150 के आसपास कट ऑफ थी। अभी जो कट ऑफ जाएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 175 के आसपास जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन भी थोड़ी सी 400 के आसपास आई हैं। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें, इस बार 1 वैकेंसी है। लास्ट टाइम ये केवल 90 के आसपास थी, अभी ये 120 125 के आसपास भी कट ऑफ जा सकती है, थोड़ा और कम भी हो सकती है। स्पेशली ये सीबीआई पीपी के बारे में थी। अभी हम चलते हैं मोस्ट अवेटेड सीबीआई एपीपी के बारे में, जिसको आप देखने के बाद आप लोग को पक्का ये लगेगा नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अभी मूव करते हैं सीबीआई एपीपी के लिए। सीबीआई एपीपी में क्या है, आप लोगों ने देखा था 13,000 के आसपास लोग थे, रिलेटिवली 8,000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जितना भी डेटा मैंने यहाँ पर बनाया है वो सारा का सारा डेटा मैंने खुद से उठा के एकदम से नहीं बना दिया है, कुछ भी उठा के नहीं दे दिया, आप लोगों को पूरा एक प्रॉपर तरीके से बनाया है, जिससे कि आप लोगों को एक प्रॉपर आइडिया लग सके हाँ कितनी कट ऑफ जा सकती है एग्जैक्टली। तो इसीलिए मुझे थोड़ा 1 दिन का टाइम लगा इन सब चीज़ों को एनालाइज करने में। अकॉर्डिंग टू मी कि 13 वैकेंसीज थी, लास्ट टाइम 244 इसकी कट ऑफ थी, इस बार 256 या 255 से ऊपर ही जाएगी। आप लोग इतना कम मत करो, क्योंकि 7-8 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट अगर आप देखोगे तो 7,000 तो 8,000 तो केवल और केवल यूआर कैटेगरी के एप्लीकेंट थे। तो इसका 60% अगर आप निकालोगे तो बहुत नंबर हो जाता है, और वहाँ पर वैकेंसीज केवल और केवल 13 ही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर 2 वैकेंसीज थी, लास्ट ईयर इसमें नहीं थी। अभी ये 247 या 245 के आसपास जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट काफ़ी कम थे। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 5 सीट थी ओबीसी में, लास्ट ईयर 227 गई थी। अभी इस टाइम हो सकता है कि ये 240 या फिर 235 के आसपास जा सकती है, थोड़ा सा कम।
यहाँ पर भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट अगर हम देखेंगे तो 3000 के आसपास है। ऐसी कैटेगरी की बात अगर हम करते हैं, 4 वैकेंसीज थी और लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 224 गई थी। अभी 236 या 230 के आसपास ये कट ऑफ जा सकती है, बिकॉज 2000 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 वैकेंसी थी, लास्ट टाइम नहीं थी वैकेंसी, उसमें 213 या 200 के आसपास, 200 प्लस के आसपास इसकी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने 400 लोगों ने ही अप्लाई किया। अभी इस कट ऑफ को देख के आप लोगों को क्या करना है, सबसे मेन बात ये है, अभी आप लोग ध्यान से सुनिए, जिन लोगों के भी मार्क्स इस प्रिडिक्शन से ऊपर आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं या एग्जैक्टली इतने आ रहे हैं, वो लोग 100% इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। और जिन लोगों के आसपास इससे थोड़े से कम आ रहे हैं वो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी चालू रखो और पढ़ाई भी करते रहो। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा ही बिल्कुल मार्क्स आ रहे हैं 260 270, उनको तो सबको छोड़ छाड़ के अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है ना, वो एक लेवल का इंटरव्यू होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के चले आओगे, कुछ भी वो पूछ लेंगे। 30 मिनट अप्रॉक्स वो लोग लेते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करने में, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, लाइक 2 से 3 महीने से पहले इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होंगे, यूपीएससी 1 महीने पहले बता देता है इसको इंटरव्यू के टाइम से पहले। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नीचे कि इसमें क्या और यूज़ हो सकता है, क्या हम और कर सकते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की बिल्कुल एकदम जेन्युइन रहने की। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर इन चीज़ों के आंसर दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।